नमस्कार। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करता हूं मैं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले देखेंगे साथ की बड़ी बात में आज की हेडलाइंस कौन है। कावरधा अग्निकांड में बड़ा एक्शन, हटाए गए कलेक्टर, एसपी, डिप्टी सीएम अरुण साव आज लोहारीडीह में मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। महिला आयोग की टीम जेल में महिलाओं से मिलेगी। कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। कावरधा कांड समेत प्रदेश में अपराध को लेकर बंद का ऐलान। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नहीं दिया है समर्थन। भोपाल में पुलिसकर्मी की नाबालिग बेटी की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत। हादसे के बाद से गायब है परिजन, घर में लगा है ताला। जबलपुर के बरेला थाने में बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। पूछताछ के दौरान राजीनामा के लिए धमकाया। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों से मिले गृह मंत्री विजय शर्मा, कहा भर्ती को लेकर सरकार संवेदनशील, 2 हफ्ते में रिजल्ट जारी करने का दिया है आश्वासन। अमेरिका के लिए रवाना हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। और आज दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी। सीएम के साथ 5 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिया था इस्तीफा। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल आईबीसी 24 आज छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स को धन्वंतरी अवार्ड से करेगा सम्मानित। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हाथों होगा डॉक्टर्स का सम्मान। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। नंबर 2 यानी दूसरी खबर, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह। और तीसरी खबर, हाई कोर्ट जज के विवादित कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। चौथी खबर, तिरुपति मंदिर प्रबंधन का दावा है प्रसाद में जानवरों की चर्बी थी। 5वीं खबर, भारत ने यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट को गलत बताया है। 6ठी खबर, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव, सर्वे में चीन समर्थक अनुरा दिसा नायके आगे हैं। और 7वीं खबर यह है कि चेन्नई टेस्ट में भारत बढ़त की ओर है। 308 रन की लीड भारत अब तक ले चुका है। तो ये हमारी 7 की बड़ी बात थी। अब आते हैं खबरों पर। तो पहली जो खबर है वो छत्तीसगढ़ के कावरधा से है। यहां पर लोहारीडीह कांड हुआ है लोहारीडीह कांड। इसको लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कावरधा के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया, सीधे इन दोनों को हटा दिया। वहीं घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ रेंगाखार थाना प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को बदला गया है। असल में लोहारीडीह में 15 सितंबर को शिव प्रसाद साहू की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने आगजनी की, जिसमें रघुनाथ साहू की भी जान चली गई। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए और ग्रामीणों से मारपीट की घटना पर रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक समेत 23 पुलिसकर्मियों को हटाया गया। अब कवर्धा जिले के नए कलेक्टर गोपाल वर्मा होंगे और नए एसपी राजेश अग्रवाल होंगे। देखिए, जो कलेक्टर और एसपी होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रील बनाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। अगर आप कलेक्टर हैं और आप पुलिस अधीक्षक हैं तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी है कि जिले को चुस्त दुरुस्त रखिए, लॉ एंड ऑर्डर फिट रखिए। यानी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सब कैमरे के सामने नहीं होना चाहिए। ये कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को समझना चाहिए। अगर वो ये कह देंगे कि यहां पर ये फलाना कांड हो सकता था, ये कांड हो सकता था, तो किस बात के लिए आप पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं भाई? किस बात के आप एसपी बनाए गए हैं? अगर आप यही बात कह रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है और वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुख्यमंत्री
थोड़ा भी कंप्रोमाइज करने वालों में से नहीं है। और यही वजह है कलेक्टर और एसपी को उन्होंने 9-2-11 कर दिया, यानी उस जिले से हटा दिया और नए एसपी और कलेक्टर आ गए। यह बतलाता है कि कलेक्टर और एसपी की लापरवाही भी है, इसे इंकार नहीं किया सकता है, वरना कलेक्टर एसपी हटाए क्यों जाते, सवाल तो यह भी है। और सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव आपको दिख भी रहे हैं। सौरभ, सीएम साय ने कड़ा एक्शन लिया है और कलेक्टर और एसपी को सीधे हटा दिया गया है, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी थी। अगर किसी भी जिले में कुछ भी होता है तो लॉ एंड ऑर्डर का हेड कौन है? कलेक्टर साहब है। पुलिस को मेंटेन करने का काम कौन है? एसपी साहब है। लेकिन फेल्योर तो ये भी हुए हैं, गलती तो इनसे भी हुई है। पूरी डिटेल आप बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं न कहीं राज्य सरकार के छवि पर इसका असर पड़ा है और लगातार विपक्ष जो है इसे मुद्दा बनाकर राज्य सरकार को घेर रही है। और इसीलिए आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी किया है। और वहीं दूसरी ओर साहू समाज के पदाधिकारी भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि लोहारीडीह गांव में अगर देखें तो 3 साहुओं की मौत हुई है। सबसे पहले शिव प्रसाद साहू, जिनका शव फांसी पर लटका हुआ मिला। फिर दूसरा शव जो है रघुनाथ साहू का, जिनकी पूरी डेड बॉडी जल गई थी घर को जलाए जाने के कारण। फिर तीसरा जो है हमको ये जानकारी मिली प्रशांत साहू का, जिनका साफ तौर पर यह कहा गया कि पुलिस की मार के कारण जो है इनकी मौत हुई है। और जो है ग्रामीण भी काफ़ी आक्रोशित हुए हैं। तो आप देखिए कि तीनों जो साहू हैं और पूरे साहू समाज जो है इससे कहीं ना कहीं आक्रोशित है। उनको लगता है कि ये जो है टारगेट किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरे चीज़ों को लेकर देखिए कि कहीं ना कहीं एसपी और कलेक्टर जी जो सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर जो है जिले में रखा जाए, लेकिन लगातार घटना घटते जा रही थी। जो घटना को काबू किया जाना था वो काबू नहीं कर पा रहे थे। लगातार जो कलेक्टर और एसपी को जो मॉनिटरिंग की जानी थी अलग अलग मोर्चे पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, वो संभवतः नहीं हो पा रहा था और इसीलिए घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। और अंततः फिर हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस की जो जांच समिति है वो भी जाती है, तमाम बड़े नेता हैं वो भी जाते हैं और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जो है राज्य सरकार और यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने जो है लोगों को मारा है, ग्रामीणों को मारा है। और इसीलिए आप देखिए कि कवर्धा के जो कलेक्टर हैं जन्मजय महोदय, उनको हटा दिया गया है। कवर्धा के जो एसपी थे अभिषेक पल्लव, उनको भी हटा दिया गया है। उससे पहले कि कल आप देखिए कि कवर्धा के जो लोहारीडीह गांव जिस थाने के अंतर्गत आता है रेंगाखार, वहां के पूरे जो स्टाफ है उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। इसमें महिला आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उससे पहले आप देखिए कि कल शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच 10 लाख रुपए का मुआवजा जो स्वेच्छानुदान मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाना था प्रशांत साहू के परिवार को, तो मुख्यमंत्री ने नियमों को शिथिल करके जो है 10 लाख रुपए का स्वेच्छानुदान भी जो स्वीकृत कर दिया। अर्थात कोई भी मांग जो है अगर कर रहे हैं समाज के लोग, परिवार के लोग, मृतक परिजन के लोग जो है, तो सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास जो है राज्य सरकार कर रही है। कोई भी इस मामले में जो है ढीला ढाला रवैया नहीं अपनाना चाहती। इसलिए जैसे मैंने बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे जो है एक एक मांगों पर जो है राज्य सरकार ने कार्रवाई की। और देखिए कि कलेक्टर और एसपी को भी हटाने की मांग की गई थी। रेंगाखार थाना के तमाम पुलिस कर्मियों को भी हटाने की मांग जो है परिजनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा की गई थी। तो आप देखिए कि पुलिस का जो कलेक्टर है, एसपी हैं, उसको भी हटा दिया गया है और भी आगे कार्रवाई होगी। और इस पूरे और होनी भी चाहिए, सौरभ सिंह परिहार होनी भी चाहिए। यहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो एक कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं। अरे भाई, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वही कीजिए। और यही वजह है कि उनको हटाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, वीडियो रील बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता यही कह रही है। अगली खबर रायपुर से है। कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। दोपहर 3 बजे तक छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। कवर्धा समेत प्रदेश में अपराध की घटना पर बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया है, यानी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसको समर्थन नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ 3 बजे तक बंद का आह्वान किया गया। प्रदेश में अपराध, ये से आप अपराध पढ़िएगा, अपराध को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया है।
एक बड़ी खबर है। पानी की बाल्टी में डूबने से एक मासूम की मौत हुई। घर के आंगन में खेलते समय यह हादसा हुआ। हंडिया एक थाना पड़ता है, वहां पर एक गांव है बागरुल, वहीं पर यह हादसा हुआ है। घर के आंगन में खेलते समय यह हादसा हुआ है। बाल्टी में डूबकर बच्ची की जान चली गई है। दुखद खबर है, लेकिन इस खबर में सबक है कि जब आपका छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो आपको उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो नहीं जानता है कि इस बाल्टी में जाने से क्या होगा। यही वजह है कि ये हमारी खबर है, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस खबर में सबक है। जबलपुर से खबर है, बरेला थाने में बुजुर्ग की मौत हुई है। पूछताछ के लिए बुजुर्ग को थाने लाया गया था। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है, राजीनामा के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजन और गांव के लोग थाने पहुंचे। गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ। बरेला थाना क्षेत्र की यह घटना है। और अब आपको छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा लेकर चलेंगे इस खबर के बाद। पोदुम अपहरण केस में पुलिस को एक सफलता मिली है। 20 दिन बाद बच्चे को सुराग मिला है। अकेले बच्चे को रोते देख लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है। बच्चे को लेने के लिए पुलिस रवाना हुई है। एसपी गौरव रॉय ने इस बात की पुष्टि की है। इधर रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों को गृह मंत्री विजय शर्मा ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकतम 2 हफ्ते में इसका परिणाम निकल सकता है। सरकार भर्ती को लेकर लगातार संवेदनशील है। कहीं मामला ना अटके, इसलिए क्लियर कर आगे बढ़ रहा है प्रोसेस। गृह मंत्री ने सड़क पर बैठकर अभ्यर्थियों से बात की। सुबह से होम मिनिस्टर के घर के बाहर धरने पर अभ्यर्थी बैठे थे। हड़ताल न करें, मैं समय भी सभी लोग लगे हैं भाई, रिजल्ट निकल जाए इनका करके, कोई बात नहीं है। न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। मैं सोचता हूँ वजह क्या है कि आगे भी बढ़े? थोड़ा समय लगता है भैया, थोड़ा समय लगता है। आप 5 साल उस सरकार ने नहीं निकाला है, 10 ठो मसले हैं उसके पीछे। कल के जाकर ये समझते नहीं है बच्चे, कल के जाकर अटक गया किसी विषय पर को लेकर के, तो फिर परेशान हो जाएंगे ना। 2003 के पीएससी जैसे ना कि चर्चा मैंने भी 1-1.5 घंटे सबसे की, और उस आधार पर आपसे कहना चाहता हूँ कि लगभग 2 हफ्ते अधिकतम समय लगना चाहिए। जिस पर मैं पिछली बार भी बोल दिया था, तो फिर बोल रहे हैं कि बोला था भाई, वो लग जाता है समय, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो गृह मंत्री ने 2 हफ्ते का समय दिया है, और जाहिर सी बात है जब 2 हफ्ते का समय दिया है तो थोड़ा धैर्य एसआई के अभ्यर्थियों को भी रखना होगा। दिल्ली से खबर है, अमेरिका रवाना हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 से 23 सितंबर तक 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगे। 21 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरकत करना है। जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और ये तस्वीरें हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। 3 दिवसीय प्रोग्राम है। भविष्य के शिखर सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। और आज दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री मिल जाएंगी, यानी सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी। सीएम के साथ 5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज शपथ ले सकते हैं। इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन को आदेश को हरी झंडी दी गई। इस संशोधन से 5 प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही 2 मंत्रियों की जगह पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इनके अलावा आदिम जाति, अनुसूचित जाति विभाग,
विकास विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव को भी सदस्य बनाया जाएगा। और दूसरी ओर शहरों के सुव्यवस्थित विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहरी विकास नीति का अनुमोदन कर दिया गया है। अब शहरों में खाली पड़ी जमीनों यानी भूखंडों का पुनर्गठन होगा और अतिक्रमण पर रोक लगाया जाएगा। इस योजना को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम का जिम्मा आवास एवं पर्यावरण विभाग का होगा। जम्मू कश्मीर से खबर है, बड़गाम में बीएसएफ जवानों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में बीएसएफ के 4 जवानों की मौत हुई है, 32 घायल हैं। सड़क से फिसलकर खाई में बस गिर गई। चुनाव के लिए पुलवामा से बड़गाम आ रहे थे जवान। वाटरहाल जिले के पास ब्रिल गांव की यह घटना है। बड़गाम में बीएसएफ जवानों से भरी बस खाई में गिरी, जिसकी वजह से 4 जवान की मौत हुई है, 32 घायल हुए हैं। सड़क से फिसलकर ये बस खाई में गिरी। चुनाव के लिए पुलवामा से बड़गाम आ रहे थे जवान। वाटरहाल जिले के पास ब्रिल गांव की यह घटना है। और अब बात IBC 24 धनवंतरी अवार्ड 2024 की। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आज धनवंतरी अवार्ड आयोजन का मुख्य आयोजन है। मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहेंगे। उनके हाथों ही धनवंतरी अवार्ड का वितरण होगा। अवार्ड सेरेमनी से पहले कॉन्क्लेव का आयोजन भी होगा। 3 सेशन में अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट डॉक्टर पैनल में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि IBC 24 धनवंतरी अवार्ड छत्तीसगढ़ के उन चुनिंदा चिकित्सकों, हेल्थ सेंटर्स और व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका मरीजों की सेवा और उपचार में विशेष योगदान रहा हो।